is part 2 of chapter 10, that is external trade. Students, in previous part we have ended this chapter at the topic ways of entering into international business or external trade. हम किस तरीके से external trade कर सकते हैं. So starting this part with the documents used in import trade. अब अगर हम export trade कर रहे हैं, external trade कर रहे हैं, तो हमें कुछ documents की जरूरत होगी. तो जब हम इम्पोर्ट ट्रेड करेंगे तब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है. सबसे फर्स्ट ऑर्डर या तो फिर इंडेंट. ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? जब एक्सपोर्टर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे दो कंपनी है, एक है कंपनी ए और दूसरी है कंपनी बी. जो ए कंपनी है वो कौन है? एक्सपोर्टर है. और जो कंपनी बी है वो कौन है? इम्पोर्टर है. मतलब ए कंपनी के पास से गुड्स जाएंगे और बी कंपनी के पास गुड्स आएंगे. तो जिसके पास गुड्स आने हैं, मतलब बी कंपनी के पास गुड्स आने हैं, तो वो ए कंपनी को ऑर्डर देंगे. ए कंपनी मीन्स की डायरेक्टली द प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स. जब इम्पोर्टर कंपनी एक्सपोर्टर कंपनी को डायरेक्टली ऑर्डर देती है फॉर गुड्स के लिए, तब हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर. और जब बी कंपनी ने अगर ए कंपनी के किसी एजेंट को ऑर्डर दिया, मतलब जो इम्पोर्टर कंपनी है, मैं हूँ इम्पोर्टर कंपनी, मुझे गुड्स को परचेज करना है, तो मैंने जो भी एक्सपोर्टर कंपनी है जिनसे मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ उनके एजेंट को ऑर्डर दिया है, तब वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इंडेंट कहलाता है. सो इट इज क्लियर. ऑर्डर जब हमने डायरेक्टली प्रोड्यूसर को ऑर्डर दिया है, इंडेंट जब हमने प्रोड्यूसर के एजेंट को ऑर्डर दिया है, इट इज नोन एज इंडेंट. सेकेंड, इंडेंट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, ओपन इंडेंट एंड क्लोज्ड इंडेंट. ओपन इंडेंट कौन सी होती है? जिसमें डिटेल ऑफ गुड्स आर नॉट गिवन. ओपन इंडेंट जिसमें डिटेल्स नहीं गिवन रहती है. क्लोज्ड इंडेंट जिसमें ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर मेंशन्ड. तो ये कौन कौन से, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा. ओपन, डिटेल्स नॉट गिवन. इसी का ऑपोजिट क्लोज्ड, details given. So it is understood, order and intent. Next is charter party. Charter party क्या होता है स्टूडेंट्स? चार्टर पार्टी. चार्टर पार्टी क्या होता है? जब कोई भी एक्सपोर्टर और अगर उसके जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो ज्यादा है, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स होती है, तब वो जब पूरी शिप हायर करता है या उसका कुछ भी पार्ट हायर करता है, तब शिपिंग कंपनी और उस एक्सपोर्टर के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है, इट इज दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज चार्टर पार्टी. क्या है? जब गुड्स लार्ज क्वांटिटी में होते हैं. नेक्स्ट, बिल ऑफ लेडिंग. बिल ऑफ लेडिंग सिमिलर इसके जैसा है, चार्टर पार्टी के जैसा, लेकिन जब क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या रहती है? कम रहती है, लेस रहती है, तब जो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट रहता है वो क्या कहलाता है? बिल ऑफ लेडिंग. इसको आप याद रखिएगा. चार्टर पार्टी जब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स रहते हैं, बिल ऑफ लेडिंग जब स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स रहते हैं. तब जब हम एक शिप का कोई भी पार्ट हायर करते हैं या शिप हायर करते हैं, तब जो शिपिंग कंपनी और एक्सपोर्टर के बीच में एग्रीमेंट होता है, इट इज नोन एज बिल ऑफ लेडिंग और चार्टर पार्टी. बिल ऑफ लेडिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक क्लीन बिल ऑफ लेडिंग और एक फुल बिल ऑफ लेडिंग. क्लीन बिल ऑफ लेडिंग क्या रहती है कि जब अगर शिपिंग कंपनी हमें बताती है कि आपके जितने भी गुड्स हैं वो हमारे पास, उनकी जितनी भी पैकेजिंग है सही सलामत पहुंच गई है, तो तब वो क्या कहलाएगा? क्लीन बिल ऑफ लेडिंग. लेकिन फुल बिल ऑफ लेडिंग क्या कहलाएगा? जब उसमें कोई भी मिस्टेक हो कि हाँ आपकी पैकेजिंग यहाँ से खुली थी या आपका बॉक्स यहाँ से ये अच्छा नहीं था, तब वो क्या कहलाता है? फुल बिल ऑफ लेडिंग. नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? जब एक्सपोर्टर कंपनी और ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ कॉमर्स, तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि एक्सपोर्टर कंपनी साइन करके देती है कि जो हम गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, वो गुड्स की ओरिजिन कहाँ की है. मान लीजिए अगर हम इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें वहां पे मेंशन करना होता है कि ये जो गुड्स है ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं और इनका ओरिजिन क्या है. नेक्स्ट इज मेट्स रिसिप्ट. क्या होती है? जब जो गुड्स है वो शिप में लोड हो जाती है, उसके बाद जो शिप का कैप्टन होता है ना, वो जो डॉक की अथॉरिटीज होती है उनको एक लेटर लिख के देता है, एक रिसिप्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या रहता है कि हाँ आपके गुड्स हम तक सेफली पहुंच गए हैं. ये कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है, क्लीन एंड फुल. क्लीन यानी कि आपके गुड्स जितने भी हमने लोड किए हैं शिप में वो उनकी सारी पैकेजिंग अच्छी है. और फुल क्या कहलाता है? फुल मेट्स रिसिप्ट जब आपकी पैकेजिंग खराब हो जाती है. नेक्स्ट इज शिपिंग ऑर्डर. ये क्या होता है? जब जो भी शिपिंग कंपनी होती है वो कैप्टन ऑफ द शिप को जब ऑर्डर देती है कि आप हमारे गुड्स को अपने शिप में लोड कर लीजिए, तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? शिपिंग ऑर्डर कहलाता है.
नेक्स्ट इज शिपिंग बिल। शिपिंग बिल क्या कहलाता है? जब आपके गुड्स शिप में लोड हो जाते हैं, उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रोवाइड करनी होती है, पे करनी होती है, तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? शिपिंग बिल। जब हमें कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है, ये जो फॉर्म रहता है ये इसकी 3 कॉपीज में बनाई जाती है। तीनों कॉपीज अलग अलग कलर की होती है। जो एक कॉपी रहती है वो कौन रखता है? कस्टम ऑफिस रखता है, और जो बाकी की 2 कॉपी है वो सिग्नेचर करके एक्सपोर्टर को वापस रिटर्न कर दी जाती है। नेक्स्ट क्या है? डॉक चालान। डॉक चालान क्या होता है? ये भी एक टाइप का एक्सपोर्ट ड्यूटी है। जैसे आपको पता है जहां पे भी शिप्स आती जाती हैं, हम उस प्लेस को क्या कहते हैं? डॉक कहते हैं। अब जो भी एक्सपोर्टर है वो अपना गुड्स को लेके जाएगा डॉक में, तो वो डायरेक्टली जाके तो शिप में नहीं रख देगा ना, वो वहां पे जाके उस प्लेस में रखेगा। तो वो जो प्लेस है, वो जो डॉक एरिया है, वहां पे रखने के लिए जो उसको चार्जेस पे करने रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? डॉक चालान कहलाती है। इसकी कितनी कॉपीज बनाई जाती है? 2 कॉपीज बनाई जाती है। एक कॉपी डॉक ऑफिसर रखता है, और जो बाकी की दूसरी कॉपी है वो एक्सपोर्टर को रिटर्न कर दी जाती है। नेक्स्ट इज एंट्री। ये कौन सा डॉक्यूमेंट कहलाता है? जब एक्सपोर्टर कंट्री से इंपोर्टर कंट्री में गुड्स अच्छे से लैंड हो जाते हैं, तब जो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है वो कौन सा कहलाता है? बिल ऑफ एंट्री। और तब अगर जो भी वहां पे ये एंट्री कर रहा था, अगर उसको कोई भी डाउट होता है कि ये गुड्स सही है कि नहीं है, जो भी अब्रॉड से आए हैं, तब उनके पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को ओपन करके देख सकते हैं कि हाँ ये गुड्स सही है कि नहीं है। नेक्स्ट इज बिल ऑफ साइट। बिल ऑफ साइट क्या कहलाता है? अब जब इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर या इंपोर्टर का कोई भी एजेंट अब उसको वहां से गुड्स को विड्रॉ करना है, कहां से? डॉक से, तब वो क्या करता है? वहां से जो भी एक डॉक्यूमेंट लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ साइट कहते हैं। और अगर एजेंट आता है तो उसको जितना नॉलेज रहता है गुड्स का कि हाँ क्या क्या गुड्स है, इसमें उनकी कैसी पैकेजिंग है, वो उसके बारे में उनको डिटेल प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। ये क्या कहलाता है? अब जैसे एक्सपोर्टर ने वो तो कर दिए, क्या अपने गुड्स सेंड कर दिए, किसको? इंपोर्टर कंट्री को। अब उसके बाद उसे पैसे तो चाहिए, तब जो वो बिल उनको देगा तो वो कैसे लेगा? बैंक के थ्रू लेगा, क्योंकि ये 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पेमेंट हो रही है वो दोनों डिफरेंट करेंसी में हो रही होगी, तो तब वो बैंक के पास जाता है और एक लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन लिख के देता है कि अगर वहां के जो भी इंपोर्टर कंट्री जो है उसने जो आपको ये बिल प्रोवाइड किया है, अगर बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है, तो आपके पास ये राइट है, वो उसको अथॉरिटी दे देता है। कौन? एक्सपोर्टर, कि आप जो भी हमारे गुड्स हैं उनको सेल करके और उसके बाद जितनी भी पेमेंट मिले आप वो हमको प्रोवाइड कर सकते हो। तो मतलब जो इंपोर्टर कंट्री है उससे पैसा लेने का काम किसको प्रोवाइड कर देता है? ये अथॉरिटी उस बैंक को प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या कहलाता है? लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। डॉक वारंट। डॉक वारंट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अब जो सी पोर्ट होता है वहां पे वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं, जहां पे आपके गुड्स को अच्छे से सेव करके रखा जाता है, बहुत सारी चीजों से उनको बचा के रखा जाता है। वेयर हाउसेस वैसे भी हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या होता है? जैसे एक टाइप से गोडाउन रहते हैं जहां पे आपके गुड्स सेफली पड़े रहते हैं, रखे रहते हैं। तो वो जो डॉक एरिया पे जितने भी वेयर हाउसेस बने रहते हैं, तब वहां का जो डॉक ऑफिसर, वेयर हाउस का ऑफिसर रहता है, वो एक रिसिप्ट लिखता है कि आपके जितने भी गुड्स हैं वो हमारे पास सेफ्टी से रखे हुए हैं। तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? डॉक वारंट कहलाता है। अब हम एक बार इनको शॉर्टली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको इम्पोर्ट ट्रेड के लिए जरूरी होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑर्डर और इंडेंट। ऑर्डर, जब हम डायरेक्टली ऑर्डर दे देते हैं किसको? प्रोड्यूसर को। जब हम एक्सपोर्टर के एजेंट को ऑर्डर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंडेंट कहलाता है। नेक्स्ट इज चार्टर पार्टी। जब अगर जो भी हम अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, तब जो शिपिंग कंपनी और एक्सपोर्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है? चार्टर पार्टी। बिल ऑफ लेडिंग, जब अगर एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, लेस क्वांटिटी में होते हैं, तब वो क्या कहलाता है? बिल ऑफ लेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सपोर्टर और ऑफिसर, जो एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर है कॉमर्स डिपार्टमेंट का, उसके बीच का एक एग्रीमेंट रहता है कि वो जो एक्सपोर्टर है वो उसको बताता है कि ये जितने भी गुड्स है वो इनकी ओरिजिनलिटी कहाँ के, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज मेट्स रिसिप्ट। जब अगर जितने भी गुड्स हैं वो शिप में लोड हो जाते हैं, उसके बाद जो कैप्टन है वो एक रिसिप्ट साइन करते हैं कि हाँ आपके गुड्स हमने अच्छे से प्रॉपरली लोड कर लिए हैं, तो वो क्या कहलाता है? मेट्स रिसिप्ट। नेक्स्ट इज शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर क्या कहलाता है? जब शिपिंग कंपनी कैप्टन को एक ऑर्डर करती है कि आप हमारे गुड्स को शिप में लोड कर लीजिए, तब वो क्या कहलाता है? शिपिंग ऑर्डर।
नेक्स्ट इज शिपिंग बिल। शिपिंग बिल क्या कहलाता है? जब हम एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रोवाइड करनी रहती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी रहती है, तब वो क्या कहलाता है? शिपिंग बिल कहलाता है। नेक्स्ट इज डॉक चालान। डॉक चालान क्या कहलाता है? जब जहाँ पे भी जो शिप आती जाती है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? डॉक एरिया। तब वहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो अपने गुड्स को रखता है, तो वहाँ पे रखने के लिए जो चार्जेस पे करने रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? डॉक चालान। बिल ऑफ एंट्री क्या कहलाता है? जब इम्पोर्टर कंट्री में हमारे गुड्स प्रॉपरली लैंड हो जाते हैं तब जो एक डॉक्यूमेंट लिखा जाता है वो कहलाता है बिल ऑफ एंट्री। नेक्स्ट इज बिल ऑफ साइड। अगर इम्पोर्टर कंपनी वहां तक जा रही है अपने गुड्स को विड्रॉ करने के लिए, या तो फिर अपने गुड्स को वहां से या उसका एजेंट जा रहा है, तब वो जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? बिल ऑफ साइड। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन लेटर मतलब कि जो एक्सपोर्टर है वो बैंक को अथॉरिटी प्रोवाइड कर देता है, ये राइट दे देता है कि आप मेरे बदले जो भी इम्पोर्टर है उससे मेरा बिल को रिसीव कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। ये क्या कहलाता है? लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। एंड द लास्ट इज डॉक वारंट। जितने भी बॉन्डेड वेयर हाउस है, डॉक या सी पोर्ट एरिया के पास जितने भी वेयर हाउसेज होते हैं, वहां पे अगर आपके गुड्स सेफली रखे हुए हैं, तब जो वहां का डॉक ऑफिसर रहता है, डॉक वेयर हाउस ऑफिसर जो रहता है, वो एक रिसिप्ट लिख के देता है कि आपके जो गुड्स हैं वो हमारे पास सेफ्टी से रखे हुए हैं, तो वो क्या कहलाता है? डॉक वारंट। तो हमने अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रीड कर लिए? डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंपोर्ट ट्रेड। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड इंडेंट। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग। इट इज सेंड डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर। ऑर्डर हम किससे सेंड करते हैं? किसे देते हैं? डायरेक्टली किसको? प्रोड्यूसर को। इंडेंट, इट इज सेंड थ्रू और टू सम एजेंट। या तो हम एजेंट के थ्रू भेजते हैं या हम एजेंट को भेजते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफॉर्मा। नो फिक्स प्रोफॉर्मा फॉर एन ऑर्डर। ऑर्डर के लिए कोई भी फिक्स प्रोफॉर्मा नहीं होता है। इट्स प्रोफॉर्मा इज फिक्स। इंडेंट करने के लिए, इंडेंट प्रोवाइड करने के लिए फिक्स प्रोफॉर्मा होता है। नेक्स्ट इज रिटर्न। इट मे बी रिटर्न और ओरल। ऑर्डर जो है वो रिटर्न भी दिया जा सकता है प्लस ओरल भी दिया जा सकता है। इट इज ऑलवेज रिटर्न। इंडेंट जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? रिटर्न फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट इज टाइप। देयर इज नो फिक्स्ड टाइप। ऑर्डर का कोई भी फिक्स्ड टाइप नहीं होता है। इंडेंट का इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ओपन एंड क्लोज। इंडेंट दो टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड इंडेंट, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। इट कंटेन्स ओनली द ऑर्डर फॉर सेंडिंग गुड्स। ऑर्डर में क्या रहता है? हम डायरेक्टली सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं कि आप हमको ये गुड्स भेजिए। इंडेंट में इट कंटेन्स स्पेसिफाइड टर्म्स अलोंग विद ऑर्डर। ऑर्डर तो हम दे रहे हैं कि आप हमें ये सारे गुड्स भेजिए, पर हम उसमें स्पेसिफाइड कुछ टर्म्स कर दे रहे हैं कि हमें पैकेजिंग इस टाइप की चाहिए या हमें अदर चीजें इस टाइप से चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें इंडेंट में रहती है। सो इट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड इंडेंट। नाउ डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ लेडिंग एंड चार्टर पार्टी। फर्स्ट डिफरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ पार्ट ऑफ शिप इज ऑक्यूपाइड। बिल ऑफ लेडिंग क्या है? जब जो गुड्स रहते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और हम शिप का कोई भी एक पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं या एक पार्ट हायर करते हैं। चार्टर पार्टी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन होल पार्ट ऑफ शिप इज हायर। जब हम पूरा शिप का एरिया, पूरी शिप हायर करते हैं, तब जो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? चार्टर पार्टी। नेक्स्ट इज सेट। इट इज ड्रॉन इन सेट ऑफ 3। बिल ऑफ लेडिंग के कितने सेट्स बनाए जाते हैं? 3 सेट्स बनाए जाते हैं। चार्टर पार्टी, इट इज ड्रॉन इन सिंगल कॉपी। चार्टर पार्टी का सिर्फ एक सिंगल कॉपी रहती है। नेक्स्ट इज पेमेंट। द पेमेंट ऑफ फ्रेट इज मेड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इट। जो बिल ऑफ लेडिंग रहता है उसके जो पेमेंट रहती है फ्रेट की, फ्रेट मीन्स की जो भी हम किराया दे रहे हैं उसको पे कर रहे हैं, तो वो कब पे करते हैं? हम जैसे ही हमारे गुड्स हमने शिप में रख दिए उसके बाद हमको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट इज मेड आफ्टर द सेफ रीच ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशन। चार्टर पार्टी की जो पेमेंट होती है वो हम कब करते हैं? जब हमारे गुड्स सेफ्टी से पहुंच जाते हैं जहां उन्हें हमको पहुंचाना है। नेक्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी। इट मस्ट बी स्टैम्प। बिल ऑफ लेडिंग जो रहती है उसका स्टैम्प होना जरूरी रहता है। चार्टर पार्टी, इट मे नॉट बी स्टैम्प। चार्टर पार्टी जरूरी भी है और नहीं भी है, मतलब मे बी और मे नॉट बी स्टैम्प। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज नॉट गिवन। बिल ऑफ लेडिंग में जो भी लोडिंग और अनलोडिंग का टाइम है कि हमने कितने टाइम पे वहां पे शिप में लोड किया और कब वहां से हमने उठाया गुड्स को, तो वो मेंशन नहीं रहती है। चार्टर पार्टी में द टाइम इज मेंशन्ड और गिवन। चार्टर पार्टी में ये जो टाइम है वो मेंशन रहता है। सो इट इज डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ लेडिंग एंड चार्टर पार्टी। डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? सिमिलर ये भी इंपोर्ट ट्रेड के जैसे बट समथिंग डिफरेंट है।
फर्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड इट्स रिप्लाई। सबसे पहले हमें इंपोर्टर कंपनी एक्सपोर्टर कंपनी से एक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजते हैं कि आपके पास किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं या उनकी पैकेजिंग कैसी मिलेगी, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है। उन प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे फर्स्ट क्या रहता है, इंक्वायरी करना एंड इट्स रिप्लाई। उसके बाद एक्सपोर्टर कंपनी इंपोर्टर को रिप्लाई देती है। नेक्स्ट इज इंडेंट। इंडेंट जो भी हमने समझा था एक टाइप से ऑर्डर है जो किसको दिया जाता है, एजेंट के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट लाइसेंस भी होना चाहिए जो उसको गवर्नमेंट से मिल जाता है। नेक्स्ट इज कोटा लेटर। कोटा लेटर क्या रहता है, कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे कुछ बैन रहता है। बैन कहने का मतलब कि उस पे उसकी क्वांटिटी को लेके कि आप इतना सप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ अभी हमारी कंट्री में इतना इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है कि नहीं है कि आप इसको बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसे कहते हैं हम कोटा लेटर। ये एक्सपोर्ट लाइसेंस के साथ भी हमको मिल सकता है। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देता है, जो भी एक्सपोर्टर कंपनी रहती है वो इंपोर्टर से डिमांड करती है कि आप किसी भी बैंक से हमें लिखवा के दीजिए कि आपके बिहाफ में वो बैंक हमें पे करेगी। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट रहता है वो बैंक किसको लिखता है, डायरेक्टली एक्सपोर्टर को लिखता है कि हाँ ये जो इंपोर्टर कंपनी है वो आपका पेमेंट कर देगी, और नहीं करेगी तो फिर हम करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड शिपिंग बिल। अब जब हमारे गुड्स यहाँ से चले जाते एक्सपोर्ट हो जाती है तब हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी रहती है। नेक्स्ट इज डॉक चालान। अब जहाँ पे भी शिप्स आती जाती रहती है उस एरिया को हम कहते हैं डॉक एरिया। तो वहां पे गुड्स रखने के लिए जो हमें चार्जेस पे करने रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, डॉक चालान। नेक्स्ट इज मेट्स रिसिप्ट। जब हमारे गुड्स शिप में अच्छे तरीके से लोड हो जाते हैं तब जो शिप का कैप्टन है कि हाँ आपके गुड्स मेरी निगरानी में लोड हुए हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, मेट्स रिसिप्ट। नेक्स्ट इज बिल ऑफ लेडिंग और चार्टर पार्टी। बिल ऑफ लेडिंग क्या कहलाता है, जब हमारे गुड्स लेस क्वांटिटी में रहते हैं, कम क्वांटिटी में रहते हैं और हम शिप का कोई भी एक एरिया एक पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, बिल ऑफ लेडिंग। तब जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है एक्सपोर्टर कंपनी और शिपिंग कंपनी के बीच में। चार्टर पार्टी, जब हम होल एरिया शिप का ऑक्यूपाई करते हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज चार्टर पार्टी। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इनवॉइस। अब अगर मान लीजिए इंपोर्टर ने हमको बता दिया कि हमें पैकेजिंग इस टाइप से चाहिए या स्पेसिफिक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी कि हमें इस टाइप से पैकेजिंग चाहिए, आप हमें इस मोड से वो गुड्स को सेंड करिए। तब जितना भी जो भी हम एक्सपोर्ट करें तब जितने भी एक्सपेंसेस हम लिखते हैं उसका एक इनवॉइस बनाया जाता है और फिर वो हम इंपोर्टर को सेंड करते हैं कि आपका इनवॉइस इतना बन रहा है एक्सपेंसेस का। तो वो जो डॉक्यूमेंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट इनवॉइस। नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब सेफली हमारे गुड्स इंपोर्टर कंपनी के पास पहुंच जाते हैं तब वो हमें पेमेंट कर देते हैं। तो फिर अब वो जो पेमेंट हुई है वो कैसे होती है, बैंक के थ्रू होती है, वो रिसिप्ट क्या कहलाती है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज इंटीमेशन टू इंपोर्टर। अब जब गुड्स जो भी एक्सपोर्टर कंपनी है वो यहाँ से भेज देता है, सेंड कर देता है, उसके बाद जो भी एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर को एक इंटीमेशन दे देता है कि हमने आपके गुड्स इस शिप में भेजे हैं, इतनी डेट को भेजे हैं, आप तक इतनी डेट तक रिसीव हो जाएंगे। ये सारी जितनी भी टर्म्स रहती हैं वो सारी चीजें एक्सपोर्टर किसको बता देता है, इंपोर्टर को। तो वो क्या कहलाता है, इंटीमेशन टू इंपोर्टर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लर्न डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड, and with this we have completed this chapter. Next we will meet with chapter 11. Thank you for watching my videos.